नमस्कार, मैं सागर कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज रेड। जैसे कि आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। ये एक ऐसा दिन होता है जहां एक सरकारी विभाग, गवर्नमेंट विभाग और प्राइवेट संस्थाएं, आप उसमें स्कूल, कॉलेज, सारी चीजें आप ले सकते हैं। हर एक सेक्टर ऐसा ले सकते हैं कि जहां बाबा साहब का सम्मान एक सम्मान पूर्वक किया जाता है। आज देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हम रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं। यहाँ पर तमाम छात्र नेता, तमाम छात्र हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रतिमा बाबा साहब की लगी हुई है, उस पर देखेंगे कि किस तरीके से वो धूल फाकती नजर आ रही है। संविधान निर्माता, जिसे देश नहीं पूरी दुनिया में पूजा जाता है, बाबा साहब के नाम पर ये अनेकों प्रोग्राम करते हैं। कहते हैं कि हम आज भी प्रोग्राम हमने किया लॉ डिपार्टमेंट में। अभी तमाम छात्र नेताओं ने फोन पर पूछा कि आज आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया, तो पहले से उन्होंने कहा कि पहले से प्रोग्राम नहीं होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या महापुरुषों के नाम पर इस तरीके की चीजें होती रहेगी? अगर छात्र इकट्ठे नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि आज बाबा साहब का संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, कि और इतनी बड़ा संस्थान होने के बावजूद एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो एक A++ ग्रेड की श्रेणी में आता है, क्या यह कार्य दिखावा है? आइए हम बात करते हैं छात्र नेताओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान मोहम्मद है। मैं MK का छात्र हूँ विश्वविद्यालय का। आज हमें बहुत ही दुख हुआ है बाबा साहब की मूर्ति देखकर। और पूरे देश में बनाया जा रहा है संविधान दिवस, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। जैसे बाबा साहब की प्रतिमा जी एक धूल फाकती नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मतलब साफ सफाई होती है, ये कल ही होती, मतलब 25 नवंबर में। आज तो यहाँ पर माला वगैरह, आज छात्र आए, माला लेकर आए थे, यहाँ देखा मतलब बाबा साहब के यहाँ पर इतनी मतलब धूल चढ़ी हुई है, ना सफाई ना कुछ भी। बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। आप इसको किस औपचारिकता के रूप में देखना चाहते हैं कि जैसे आज संविधान दिवस पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मना रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार हुआ। जैसा कि सभी को पता है, संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आज उनके संविधान 26 नवंबर को जो हम संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन आज संविधान की कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्थाएं होती नहीं है, दिख रही है, जो कि गलत है। और वर्तमान में जो CCS यूनिवर्सिटी की VC है, वो भी अपने ऑफिस में नहीं है, और भी जो भी अधिकारी बुलाए गए हैं वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अपमान है, जो कि ये निंदनीय है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और मैं आगे खासकर ये कहूँगा कि ये सब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे आज बाबा साहब, नमस्ते सर, संविधान मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण तक नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? सर, ये जो भी हो रहा है दरअसल देखने में तो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें बाबा साहब का सम्मान तो सभी का सम्मान है, क्योंकि इसमें तो इन्होंने तो सभी जाति, सभी धर्मों के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। और आज इसके दिन हम इसके विरोध में आए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ लड़के पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बिल्कुल गलत तरह से निंदनीय अपराध है, एक अपराध की श्रेणी में आ रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम इसके विरोध में हैं। हम और तमाम छात्रों से बात करेंगे कि क्या आप कहना चाहते हैं कि आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तरीके की चीजें आप जिस तरीके की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हो रही है बाबा साहब के नाम पर एक दिखावा? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश में बाबा साहब का सम्मान समारोह है। 26 नवंबर 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, और जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर विराजमान है, अगर वे लोग भी ऐसा करेंगे तो फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, लेकिन 50 को लागू हुआ। तो अगर संवैधानिक पद पे जो विराजमान है, वे व्यक्ति भी मतलब बाबा साहब को याद नहीं करेंगे, माल्यार्पण नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा पाप है। किसी भी महापुरुष को मानते हो, सभी महापुरुषों ने देश के लिए कार्य किया, धर्म के लिए कार्य किया, लेकिन तुम उन्हें जाति की नज़रों से देख रहे हो, जातिवाद की नज़रों से देख रहे हो। इसका मतलब आपकी सोच छोटी है, आप मानवतावादी नहीं हो, आपने किसी भी महापुरुष को नहीं समझा। 2021 से अब तक विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने संविधान के अकॉर्डिंग अगर चलना चाहते तो वो नहीं चल रहे हैं, चाहे उसमें 14 अप्रैल हो या फिर 26 जनवरी हो या फिर आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को।
एक ये- संविधान बन चुका था। जी जी। तो चीज़ें विश्वविद्यालय में नहीं बनाई जाती, प्रोग्राम नहीं किए जाते। ये इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि इनके अंदर जातिवाद की कुंठा है। अगर इनके अंदर मानवता होती, देश प्रेम होता, तब नहीं करते ऐसा। क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे, बाबा साहब थे, इन लोगों ने देश के लिए कार्य किए। ऐसा नहीं कि एक जाति के लिए संविधान लिखा या अंग्रेजों से एक ही जाति आज़ाद करवाई। देश प्रेम था उनके अंदर, मानवता थी। लेकिन इनके अंदर जातिवाद है। जब तक जातिवाद रहेगा कोई भी महापुरुष खुश नहीं होंगे। जिनकी तस्वीर लगा रखी है ना, सब मानवतावादी थे। इनसे सीख लो, इनसे ज्ञान लो। तुम्हें भी मानवतावादी बनना, जातिवादी नहीं बनना। ये छोटी सोच ही देश का माहौल खराब करती है। लोग एक तरफ तो ये कहते हैं एकजुट हो जाओ, और एक तरफ जातिवाद की बात कर रहे। भाई एक कैसे हो जाओगे जब तुम अपने भाइयों को नाराज कर रहे हो, जब तुम बाबा साहब को नाराज कर रहे हो। ये एक तब होंगे जब इन्हें गले लगाओगे। अगर इन्हें अछूत कहोगे एक न होने के, इन्हें गले लगाओ तब एक होंगे। बाबा साहब से भी प्रेम करो, गांधी जी से भी करो। क्या नाम है आपका? जैसे प्रोग्राम विश्वविद्यालय में बाबा साहब के नाम पर नहीं होते हैं, तो आप उस किस औपचारिकता के तौर पर आप देखेंगे कि क्या उस पर क्या एक्शन हो या लीगल एक्शन क्या हो? देखिए जी, मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा कि इनके हम इस टाइम इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़े हैं और इनके ऑफिस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी की जैसे तस्वीर लगी हुई है। ये लोग केवल तस्वीर दिखा के ये बताना चाहते हैं कि हम इन लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन इन लोगों की विचारधारा ये लोग बिल्कुल नहीं मानते। जैसा ये लोग सोचते थे, जैसा ये लोग मानते थे, जैसा ये लोग लोगों के लिए सोचते थे, ऐसा इन लोगों की विचारधारा नहीं है। ये लोग केवल अपनी चेयर के पीछे फोटो लगा के ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम इन्हें मानते हैं, लेकिन नहीं मानते। इनकी विचारधारा इससे पता लगती है। आज जैसे कि संविधान दिवस है, इन लोगों ने ना तो कोई साफ सफाई कराई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति की साफ सफाई कराई, ना वहाँ के प्रांगण में कोई साफ सफाई कराई। तो इनकी मानसिकता इससे पता लगती है। और ये मानसिकता केवल इस वजह से है क्योंकि संविधान निर्माता एक नीची जाति से आते हैं, दलित है। इस वजह से इनकी सोच ये है कि इस आदमी को सम्मान नहीं देना, बस क्योंकि वो एक दलित जाति से आते हैं। अगर यही संविधान कोई शायद अपर कास्ट लिखता तो शायद उन्हें उस आज भगवान की उपाधि, शायद कोई अवतार बता दिया जाता। आपका कहने का मतलब अगर किसी और जाति में बाबा साहब जन्मे होते तो भगवान क्या करते? बिल्कुल माना जाता, बिल्कुल। आप देखिए ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति किस लिए तोड़ी जाती है? केवल इसलिए क्योंकि वो नीचे जाति से आते हैं। बाकी उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो ऊंच नीच की भावना लाता हो लोगों को। उन्होंने सबको सम्मान दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो संविधान है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक सेकंड, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने कभी किसी को ऊंच नीच नहीं माना। उन्होंने सबको समान, मतलब सभी धर्मों को सम्मान दिया है, सभी लोगों को बिल्कुल समान अधिकार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? क्या कहेंगे कि किस औपचारिकता को लेकर या फिर किस एक माइंड में इन्होंने सोच बना रखी है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज संविधान दिवस नहीं मनाया गया, जबकि पूरे देश में बन रहा है? इनके दिमाग में मनुवादी सोच हावी है, मानवतावाद ये नहीं है। और दूसरी बात, अगर इन्हें ये लगता है कि संविधान के बदौलत इन्हें नौकरी नहीं मिली तो ये अपनी नौकरियों से इस्तीफा दें और जो इनके काम शुरुआत करते थे वही करें। भाई अगर इन्हें संविधान के बदौलत ये संस्थान नहीं मिले, नौकरी नहीं मिली, आरक्षण के बदौलत नहीं इन्हें इनका परिवार चल रहा, या इन्हें अपने हक और हकूक नहीं मिले, तो इस्तीफा दें और जाकर अपना खेती बाड़ी करें, तब इन्हें पता लगेगा। ये संविधान, आज संविधान दिवस के रूप में जो अपमान हुआ है, ये मैं कहता हूँ केवल OBC SC ST का नहीं है, ये तमाम उन लोगों का भी है, जनरल कास्ट का भी अपमान है। क्योंकि नौकरी तो उन्हें भी संविधान के बदौलत मिल गए, उन्हें जो अपने हक मिले वो संविधान की बदौलत मिले। ये है। जैसा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लोग हैं कि आपने देखा तमाम छात्र गए कि लाइब्रेरी के सामने बाबा साहब की प्रतिमा है, वो धूल फाकती नजर आ रही है संविधान दिवस के मौके पर, जहाँ देश नहीं पूरी दुनिया में संविधान दिवस को एक भव्य के रूप में मनाया जाता है। तो आज ये चीज़ें यहाँ नहीं है और उन्होंने कह दिया कि हम संविधान दिवस नहीं मनाते, तो उस पर क्या कहना है आपका? सर, ये आज संविधान दिवस है और संस्थाओं में अगर संविधान दिवस नहीं बनाया जाएगा तो फिर कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है। और मूर्ति देख लो बाबा साहब की ऑफिस में लगी हुई है और ऑफिसों में बाबा साहब का सम्मान नहीं हो रहा है। ये बाबा साहब का संस्थागत अपमान है।
और इसको जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो बाबा साहब या संविधान के अपमान के लिए होनी चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि हमने तो एक डिपार्टमेंट में संविधान दिवस मना दिया, विश्वविद्यालय में मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों और डिपार्टमेंट में संविधान लागू नहीं है क्या? मतलब लॉ में लागू है। ये तो सभी संस्थाओं में, सभी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। लाइब्रेरी से लेकर लॉ में या इन संविधान मतलब ऑफिसों में सब में होना चाहिए। तो एक ही संविधान को या संविधान दिवस को एक ही डिपार्टमेंट में क्यों सीमित करा जा रहा है? उन्होंने तो कह दिया कि हमने तो बाबा साहब की प्रतिमा लगा रखी है, मतलब वो उसकी ना सफाई है ना उसका माला अर्पण है, कुछ तो दिखना चाहिए, जबकि कुछ भी नहीं है। तो ये बाबा साहब का संस्थागत अपमान। चलिए देखें, फिलहाल अभी रजिस्ट्रार साहब आ चुके हैं। रजिस्ट्रार साहब से बात करेंगे कि आज संविधान दिवस के मौके पर तमाम छात्र इकट्ठा हुए हैं। आज क्या कार्यक्रम